देखो मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि मार्केटिंग के फंक्शन। तो मार्केटिंग के फंक्शन क्यों ज़रूरी है? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है बट कब हो सकता है? जब आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके की है। जितनी बढ़िया मार्केटिंग होगी उतना ही आप क्या कर पाओगे, सक्सेस अचीव कर पाओगे। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। मार्केटिंग डील विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। किसके लिए? टू सेटिस्फाई नीड ऑफ कस्टमर। कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करना, उसको सेटिस्फाई करना, ये हमारा मेन गोल होता है। मार्केटिंग किसके आगे पीछे घूमती है? बेसिकली कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मेन क्या एम होता है मार्केटिंग का? कस्टमर की ज़रूरतों को फुलफिल करना। सो मार्केटिंग फंक्शन हेल्प टू स्टडी द नीड ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प की मार्केटिंग फंक्शन हमें हेल्प क्या करते हैं? तो कस्टमर की ज़रूरतों को जानने के लिए एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाइड। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मार्केटिंग के द्वारा कि उनको पूरा करें और सेटिस्फाई कर पाए। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च बहुत मैटर करता है, रिसर्च करना जरूरी है। आपको कस्टमर की पसंद नापसंद, कस्टमर की जरूरतों के बारे में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा। इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन अ बिजनेस टेक अ इनिशिएटिव। पूरी कोशिश कर रहा है टू आइडेंटिफाई, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर इन मार्केट। मार्केट में जो कस्टमर है उसकी जरूरत क्या है, उसकी उसकी पसंद क्या है एग्जैक्टली, उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, ये जानने की पूरी कोशिश की जाती है। किसमें? मार्केटिंग रिसर्च में। टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कंज्यूमर, इसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर की नीड को जानते हैं। देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये नीड जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम कस्टमर एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज अ मार्केट रिसर्च। अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, पूरी तरह से उसको चेकआउट करेंगे, देन उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन परफेक्ट मिल सकती है या हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ये सारी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उस चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद हेल्प द असेसमेंट नीड इन मार्केट। मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है वो जान सकते हैं हम लोग। इट हेल्प टू फाइंड आउट व्हाट टू कंज्यूमर वांट टू बाय, बराबर ना, मतलब व्हाट टू डू कंज्यूमर वांट टू बाय, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए वो कैसे जान सकते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ों से जान सकते हैं। हेल्प टू फाइंड आउट व्हाट टू डू, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कस्टमर की ज़रूरतें पूरी हो सके या कस्टमर वो चीज़ें खरीद पाए। कंज्यूमर वांट टू बाय, व्हेन टू डू कंज्यूमर बाय, बराबर ना। और ये कब करेगा, कब होगा, ये पॉसिबल देखना पड़ेगा। इन व्हाट क्वांटिटी दे वांट टू बाय, और कितनी क्वांटिटी में वो खरीदना चाहता है। एंड व्हाट अ प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, प्राइस सेंसिटिव होता है कस्टमर, तो वो भी जानना जरूरी है। सो कब कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हमें सवाल सब किस में मिलते हैं, हम लोग मार्केटिंग रिसर्च से पता चलता है। कौन से दाम में खरीदेगा, कितने कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा, ये सब जान सकते हैं हम लोग। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू टेक अ वेरियस डिसीजन। मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट की अच्छी तरह से करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बराबर ना। सो मार्केटिंग रिसर्च से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया है बाइंग एंड असेंबलिंग। ओके, सो बाइंग एंड असेंबलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल। बाइंग मतलब क्या करना, रॉ मटेरियल कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से क्या करना, मटेरियल को कलेक्ट करना एट अ वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे प्रोडक्शन होने वाला है वहां पे वो सारी चीजें क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, असेंबल करना। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन। अब देखो सिंपल है, रॉ मटेरियल की प्राइस और क्वालिटी क्या डिसाइड करती है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब आप जैसा मटेरियल यूज करोगे वैसे ही आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा यानी फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो वही दिया है, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट और क्वालिटी ये डिसाइड कौन करेगा, आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी और प्राइस डिसाइड करेगी। देन मार्केट प्लानिंग, मार्केट की प्लानिंग होनी जरूरी है। आफ्टर असेंबलिंग असेसिंग द नीड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में आपने जान लिया नीड क्या है, बिजनेस नीड टू चॉक आउट मार्केटिंग प्लान। उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा एंड स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। किसके लिए, टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। हमारा जो डिजायर ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। मार्केट प्लानिंग इज अ प्रोसेस, मार्केट प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है
ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, बराबर ना, ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, और उसके लिए क्या करना, स्ट्रैटेजी बनाना, टू अचीव देम, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना। इट इज अ कॉम्पेरेसिव ब्लू प्रिंट, ये क्या होती है, एक प्रॉपर कॉम्पेरेसिव ब्लू प्रिंट होती है, विल हेल्प टू ड्रॉ आउटलाइन ऑफ बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, मतलब उसके बिहार, उसके बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के एफर्ट्स लेते हैं या मार्केटिंग के प्लान्स बनाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब प्रोडक्ट को डेवलप भी करना जरूरी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसको डिजाइन करना प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन। देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट, हमें क्या करना जरूरी है, प्रोडक्ट को डेवलप करना जरूरी, द प्रोडक्ट दैट सूट द नीड ऑफ कंज्यूमर, जो कस्टमर को सूट करेगा, जो कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए वैसा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड डिसीजन रिलेटेड क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, शेप, डिजाइन, पैकिंग, कलर कैसा होना चाहिए, ये सब डिसाइड होता है ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर बेटर एंड अट्रैक्टिवली डिजाइन प्रोडक्ट, कस्टमर क्या प्रीफर करता है, हमेशा बेटर और अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव डिजाइन होती है प्रोडक्ट की, उससे वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है एंड देन सारी चीजें खरीद सकता है। सो गुड डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट गिव अ कंपेरेसिव एडवांटेज, आपकी प्रोडक्ट की डिजाइन जितनी बढ़िया है उतना क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। सो गुड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए ये एडवांटेज है, फायदेमंद चीज है, बराबर ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकने वाली नहीं है। एज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या होता है, कस्टमर की जरूरतें चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अब आता है पांचवा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मींस डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना, स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, प्रोसेस की, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कोई चीज बना रहे तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, कितना उसका इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कितनी उसका प्रमाण, इट्स कॉल्ड प्रमाण बोल सकते हो ना। साइज, साइज में स्टैंडर्ड हो सकता है, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, इससे क्या होगा, आपके सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, सेम। ऐसा होता है क्या, एक प्रोडक्ट अलग है दूसरा प्रोडक्ट अलग है, नहीं, कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं वो सिमिलर ही दिखते हैं, यूनिफॉर्म दिखते हैं, वरना इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी में भी सिमिलर होंगे। ओके, इट हेल्प टू अचीव द कस्टमर लॉयल्टी, इससे क्या होता है, कस्टमर का विश्वास आप जीत सकते हो, कस्टमर का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा टूवर्ड द प्रोडक्ट्स। अब आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब क्या, ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन करना ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो सिमिलर कैरेक्टर के प्रोडक्ट है उसको अलग करना, लाइक अ क्वालिटी वाइज उसको ग्रेडिंग होना है। ग्रेडिंग इज डन ऑन अ बेसिस ऑफ द फीचर्स, ग्रेडिंग किसके बेस पे होती है, फीचर्स, लाइक अ साइज वाइज, है ना, जैसे कोई चीज़ है तो उसको साइज वाइज हम लोग अलग अलग करते हैं, बड़े साइज वाला, छोटा, बड़ा, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, उसके हिसाब से। शेप और क्वालिटी, शेप और क्वालिटी वाइज भी हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ना। जर्नली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नॉर्मली ग्रेडिंग किस में होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो पेरिशेबल गुड्स है ना उसमें होती ज़्यादा करके, लाइक व्हीट, राइस, पोटैटोज, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है आगे वाला पार्ट, पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेज एंड लेबल क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन, पैकेज और लेबल ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, कस्टमर को पैकेज देख के ही प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। पैकेज एंड लेबल क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। अट्रैक्टिव पैकेज लेबल कैन हेल्प टू मेक अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल, आपकी जितनी पैकेजिंग बढ़िया होगी, आपका जितना लेवल बढ़िया होगा, उतना आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग द पैकेज, आपका पैकेज का डिजाइन फॉर द प्रोडक्ट। इट हेल्प टू अवॉइड ब्रेकेज, जिससे आपका प्रोडक्ट ब्रेक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा प्रोडक्ट का। पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड बॉटल्स, अब बॉटल का इस्तेमाल, जैसे कोई थम्सअप की बॉटल है या बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, उसकी बॉटल बहुत अट्रैक्टिव होती है, उससे पता चल जाता है। ओके, कंटेनर, आप जो कंटेनर यूज कर रहे हो, प्लास्टिक बैग्स, टीन, वुडन बॉक्सेस, जूट बैग्स, बबल बैग्स, पैकिंग फोम, ये सब कुछ इसमें आता है। अब आता है लेबल। लेबल इज अ स्लिप, लेबल क्या होती है, स्लिप विच फाउंड ऑन अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के ऊपर दिखी जाती है, ऑन एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे होगी, और प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है, इसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी सारी डिटेल होगी। द स्लिप
ऑन विच ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड लेबल। जो स्लिप होती है उसके ऊपर जो जानकारी दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल। एंड इट इज़ अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ लेबलिंग। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पैकेजिंग और लेबलिंग से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते तो बट टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज अ इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। ये सबसे बड़ा मार्केटिंग का टूल है। पैकेजिंग और लेबलिंग से ही मार्केटिंग अच्छी होती है। आपका जितना प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिख रहा है बराबर, पैकेजिंग अट्रैक्टिव, लेबलिंग अट्रैक्टिव होगी, उससे आपका कस्टमर क्या कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसको ध्यान में आएगा कि भाई यही प्रोडक्ट है, यही कंपनी का प्रोडक्ट मेरे को खरीदना है। ओके, उसके बाद ब्रांडिंग। एवरी बिजनेस वांट टू स्पेशल आइडेंटिटी बराबर ना इन मार्केट। हर बिजनेस की एक खुद की क्या होती है, बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरे मेरे कंपनी की, मेरे प्रोडक्ट की क्या हो, स्पेशल आइडेंटिटी हो। लोगो, लोगो भी आ सकता है इसमें। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस गिविंग अ स्पेशल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की स्पेशल आइडेंटिटी होती है टू प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम, जिसमें ब्रांड का यूनिक नेम। मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स का लोगो हमारे दिमाग में आता है। पिज्जा हट है तो पिज्जा हट का लोगो आता है बराबर ना। डोमिनोज होता है, डोमिनोज का लोगो आता है। सो ये क्या है, यूनिक ब्रांड नेम ऑफ डिफरेंशिएट, जो सबसे अलग करता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। जो कॉम्पिटिटर है उससे हमारे प्रोडक्ट की अलग पहचान। आईफोन का लोगो पर ना, ओडाफोन का लोगो। इट इन सिंपल वर्ड गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, एक अलग नेम टू वन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम देना, ब्रांडिंग देना। द रजिस्टर ब्रांड नोन एज अ ट्रेडमार्क, जब हम उस ब्रांड को रजिस्टर करवाते तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। किसी भी ब्रांड को मैंने रजिस्टर करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपी, ट्रेडमार्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्रांडिंग हेल्प टू गेट अ रिकॉग्निशन अमंग द कंज्यूमर। ब्रांडिंग से आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहचानते, जानते हैं बना, पहचाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। इट कैन हेल्प टू गेट अ न्यू बिजनेस, इससे आपका बिजनेस को नए कस्टमर, नया बिजनेस मिलता है। एंड इंक्रीज अ ब्रांड अवेयरनेस, और इससे लोगों में जागरूकता निर्माण होती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है। आगे कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी देना जरूरी है। कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट बराबर, कस्टमर कौन है, मार्केट का किंग है। हैंस बिजनेस नीड टू टेक अ नेसेसरी स्टेप बराबर, बिजनेस ने पूरी कोशिश करनी चाहिए उनको खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस नीड टू टेक अ एवरी पॉसिबल एफर्ट, पूरी कोशिश करनी है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस टू द कस्टमर। हेल्पलाइन होनी चाहिए, कस्टमर केयर नंबर वरना ये क्या होते हैं, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए रखे जाते हैं। टाइमली सपोर्ट सर्विस हेल्प टू गेन अ कस्टमर लॉयल्टी, आप कस्टमर को टाइम पे सर्विस दो, आपका कस्टमर आपके साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा, विश्वास दिखाएगा। ओके, द बिजनेस कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस लाइक अ प्री सेल सर्विस, प्री सेल, सेल के पहले प्री सर्विस दे सकते हो। कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, आफ्टर सेल सर्विस बराबर ना, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी सर्विस देना। टेक्निकल असिस्टेंस, प्रोडक्ट डेमो भी देते हैं बराबर ना, एयर टू द कस्टमर। दिस सर्विसेज हेल्प गेटिंग अ, आपको क्या मिलेगा, हेल्प इन गेटिंग रिटेन एंड ग्रोइंग द कस्टमर। आपका नया कस्टमर आपको भी आपके पास आएगा, आपके कस्टमर आपको छोड़ के भी जाएंगे नहीं बराबर, रिटेन रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे सालों साल। ओके, सो ये मैटर करता है। देन उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत मैटर करती है। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइस स्ट्रेटेजी। कई कंपनीज ना प्राइस ना बहुत सेंसिटिव, क्योंकि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है तो प्राइस को बहुत ध्यान रखा जाता है। प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंजिंग फंक्शन यही है बड़ा। मेनी टाइम्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस डिसाइड करती है सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा। प्राइसिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मार्केट वेयर देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे प्राइस बहुत मैटर करती है। वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते इसमें बिजनेसमैन नीड टू कंसीडर फैक्टर लाइक अ कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा क्या है, डिजायर प्रॉफिट, आपकी इच्छा क्या है, कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो भी ध्यान में रखनी है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को डिमांड क्या है, मार्केट कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्राइस डिसाइड होती है। बिजनेस नीड टू चेंज प्राइस एज पर द नीड ऑफ मार्केट, मार्केट के हिसाब से आपको प्राइस में चेंजेस भी करते आने चाहिए पर ना। इफ प्राइस आर टू हाई, समझो प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा, इट माइट बी लूज कस्टमर, आप अपने कस्टमर खो दोगे। बड़ी प्राइस आर टू लो, इट माइट सफर लॉसेज, आपको लॉस भी हो सकता है। सो आपको मिडान निकालना है, दोनों के बीच में एक ऐसा मिड निकालना है। सो डिसाइडिंग राइट प्राइस नीड टू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करोगे तो आप राइट प्राइस चार्ज कर पाओगे। देन आगे दिया हुआ है
प्रमोशन चैनल, प्रमोशन बहुत मैटर करता है। प्रमोशनल चैनल, प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, क्या करना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना किसके बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट एंड द फीचर्स, यूजेस, प्रोडक्ट किस तरह का है, उसके यूजेस क्या है, प्राइस क्या है, एंड इनकरेज, उनको मोटिवेट करना है किसके लिए, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, टू बाय द प्रोडक्ट, वरना एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या क्या आता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, है ना, घर घर जाके सेलिंग, 1-to-1 मार्केटिंग करना, पब्लिसिटी, सेल प्रमोशन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन। बिजनेस यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ सम ऑफ दिस, ये सारे 4 मेथड यूज करते हैं फॉर प्रमोटिंग एज पर द नीड ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से वो प्रमोशन करते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटी हेल्प टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। प्रमोशन से क्या होता है, सुबह शाम आपको फॉग की एडवर्टाइज दिखा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्रमोट ही कर रहे हैं ना वो लोग, ब्रांडिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, आपको सुबह शाम वही चीज दिखाएंगे तो क्या होगा, आप उसके लिए अवेयर हो जाओगे, वो प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता आपके अंदर आ सकती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना भी जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, आपके फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, वरना फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से कस्टमर के घर तक, मतलब कस्टमर तक पहुँचाना, ये आपका काम है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंटरी, स्टॉक कंट्रोल आता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आती है, मार्केट फोरकास्टिंग, मार्केट का अंदाजा, पैकेजिंग, प्लान, वेयर हाउस, ओके, लोकेशन, कस्टमर सर्विसेज, ये सब चीज़ें इसमें आती है। डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द मार्केटिंग बजट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जोर इस पे भी दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। फ्रॉम डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपके टाइप प्रोडक्ट का टाइप किस तरह से है उसके ऊपर ये डिपेंड है। एंड लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिजायर, और आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे देना है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से कस्टमर की जरूरत जहाँ पे वहाँ तक पहुँचाना काम करना ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड एज वेल एज रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की एक्सचेंज करते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना। प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन, ऑल 3 एक्टिविटी नीड टू बी एट वन प्लेस, प्रोडक्शन, सेल, कंजम्पशन ये एक ही जगह पे होना जरूरी है। देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। सो प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या देता है, प्लेस यूटिलिटी, ओके, एनालिसिस of geographical boundary, nature of product, cost, target market, speed, reliability, frequency, safety, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन पे जोर देते हैं। हेल्प इन डिसाइडिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हो, आपको रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, रेल ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। रोड, एयर, वाटर, रेलवे, पाइपलाइन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज बाय बिजनेस, बिजनेस ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं किसके ऊपर, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। आगे आता है वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग लास्ट फंक्शन है। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन, कोई भी प्रोडक्ट में टाइम लैग क्या होता है, कैसे, प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट इस्तेमाल होने तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक एक टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को कम करने का काम कौन करता है, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या देता है हमें, टाइम यूटिलिटी देता है। So there is a time gap between a purchase and production, purchase और production of goods and their sale, product purchase करने से लेके production करने से लेके और sale करने में बहुत gap होता है। It is important to store the goods, आपको goods को क्या करना पड़ता है, store करना पड़ता है at a safe place during a time lag, जो टाइम गैप है उसमें आपको गुड्स को सेव करना पड़ता है, गोडाउन में, स्टोरेज में करना, स्टोर करना पड़ता है। एनी नेग्लेंस, आपकी थोड़ी भी गलती हो गई ड्यूरिंग द दिस पीरियड, ये टाइम पे, वरना मे डैमेज द स्टॉक, आपका स्टॉक क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वेयर हाउस हेल्प टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, वेयर हाउस में आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो, और जैसे मार्केट में जरूरत है वैसे आपका उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प स्टेबलाइज द प्राइस इन मार्केट, मार्केट में जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज रखने का काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, बैलेंसिंग रहेगा, डिमांड और सप्लाई बैलेंसिंग रहेगा तो प्राइस भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज अ परफॉर्म बाय रिटेलर, अब वेयर हाउसिंग का फंक्शन कौन करता है, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। सो वेयर हाउस क्या देती है आपको, टाइम यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। ये सारे फंक्शंस वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो मार्केटिंग में पूछे जाते हैं, ओके।